इमरान खान पर जैसे पाकिस्तान में सस्पेंस बना हुआ है, उसी वक्त नवाज और मरियम शरीफ ने हमला बोलना शुरू कर दिया। मरियम ने साफ कह दिया कि इमरान खान के समर्थक कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें, कितना ही शोर क्यों ना मचा लें, होने वाला कुछ नहीं। जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे, वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है, उसकी बेटी को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, जेल में बंद कर दो, जुल्म के पहाड़ तोड़ दो। अपना नैरेटिव बिल्ड किया तो वो खिदमत के ऊपर किया, मेहनत के ऊपर किया। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस की जो हमारी तबाही है, हर किस्म की तबाही इस मुल्क में उन 4 सालों में लाई गई। और फिर वो मुल्क जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, रिकॉर्ड तोड़ रहा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो फिर जमीन के नीचे चली गई वो सारी इंडिकेटर्स। अब जो जितना 4 साल में बेवकूफ बना सकते थे लोगों को, अपना झूठ बोल के, मुनाफिकत करके बनाया, लेकिन लोगों को समझ आ गई है। अब मरियम ने इमरान खान की सरकार के कार्यकाल को जमकर कोसा और कहा कि जो लोग नवाज शरीफ के पॉलिटिकल करियर पर सवाल उठा रहे थे, वो आज इतिहास के कूड़ेदान में पड़े हैं। बात यह है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है, ना आपके कोई अब ये जो आपने बयानियां कि आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ बनते हैं। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फर्क जो है वो पता चल गया। और वो 4 साल जहां पर एक तारीख का बदतरीन दौर जो है उसके तौर पे याद रखा जाएगा, इबरत के तौर पे याद रखा जाएगा, वहां एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कि जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है। तो बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, वो कितनी देर बयानिया चल जाता है कि कोई चोर है, कोई डाकू है, बदतमीजी करो, जलसे में आवाजें लगाओ, लोगों को गिरेबान पकड़ो, ये गिरेबान पकड़ के घसीट दो, फलाना चोर है, फलाना डाकू है। और उन 4 सालों में जिस तरह सियासत को दागदार किया गया, जिस तरह सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, उसके गहरे असरात हैं हमारे माशरत के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। उससे बाहर आते आते भी लोगों को टाइम लग जाएगा। इसलिए जो खुद वो 4 साल में कर चुके हैं, आज वो उस चीज का अगर शिकवा करते हैं तो उस बात की ना कोई वक़्त है, ना कोई अहमियत है, और ना ही उस पर कोई सीरियस काम धरता है। उसकी वजह ये है कि अभी चंद साल पहले आपने जो लोगों के साथ किया था, आज आप उसका रोना रोएंगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। ये जो तमाम एक जिसको कहते हैं कि रवायत आपने सियासत में डाली है, ये हमें उसी दिन पता था कि इट विल कम टू हॉन्ट यू, एंड इट इज हॉन्टिंग यू नाउ। इमरान खान पर हमला बोलते समय नवाज शरीफ ने बड़े दावे किए, अपनी सरकार की तारीफ की और कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान में केवल महंगाई बढ़ाई। मुल्क कहां जा रहा था 2017 में और उसके बाद फिर कहां चला गया, आपने अपनी आंखों से सारा मुशाहिदा किया। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि हमारी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ रही थी, 3% पे हमारी महंगाई थी, ये 39% पे ले गया। और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से फिर आज कितने परसेंट है, 4% आप कह सकते हैं, 4% पे फिर आ गई। लेकिन रुपए की जो हालत की है इन्होंने, उसका मेरा ख्याल है कि खमियाजा आज हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। आप मुल्क के अंदर भी भुगत रहे हैं और मुल्क से बाहर जाए तो आपको पता लगता है। बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। और जो मैंने अभी कहा कि बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने तो पाकिस्तान का
क्या कहते हैं, बिल्कुल निकाल दिया इन्होंने बुरी तरह से हमारा जो है ना जी दिवालिया। अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैसले हमारे यानी कि गैरों के हाथ में, और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। जो पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। आरोप तो बहुत लगा दिए हैं, अपनी वाहवाही भी कर दी है खुद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को लेकर कुछ खुलकर बोलने को तैयार क्यों नहीं है। इमरान को उनके परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है और उनके वकील से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही है। क्या इसलिए सबका शक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर जा रहा है? रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। जेल में बंद इमरान को आखिर क्या हो गया है? दावों और अफवाहों का बाजार क्यों गर्म है? इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। बुधवार को खबर आई कि जेल में इमरान खान की हत्या कर दी गई है। दावा किया गया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लगता है कि इमरान खान उनके लिए खतरा है। आसिम मुनीर को यह भी लगता है कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने तो उनके सामने हथियार डाल दिए, लेकिन इमरान खान उनके रास्ते का कांटा बने हुए हैं। इसलिए इमरान खान की मौत को लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि इमरान को रावलपिंडी की सेंट्रल जेल, जिसे अडियाला जेल भी कहते हैं, वहां जहर दे दिया गया है, लेकिन इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरी थ्योरी ये है कि इमरान खान वर्टिगो और टिटनेस जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि इमरान खान को एक कान से कम सुनाई दे रहा है। तीसरी थ्योरी ये है कि कोर्ट की इजाजत के बावजूद इमरान की बहनों को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा, उस वकील से भी नहीं जिससे पहले लगभग हर 15 दिन में इमरान मिलते थे। इमरान खान को अडियाला में है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया। जब हमें इस किस्म हम इसकी अफवाहें सुनते हैं तो यकीनन हमें कंसर्न होता है, चले मिलवाते नहीं है। पिछले हफ्ते किसी ने हमें आगे कहा कि तब तक नहीं आपको मिलवाएंगे जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं हो जाती। अगर मुलाकात ना करने दी हम नहीं उठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, हम रात भी बैठेंगे, दिन भी बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या करें फिर? घसीट लें, मार लें, हम नहीं उठेंगे। पुख्ता दावा किया जा रहा है कि इमरान के साथ कुछ तो हुआ है जिसको मुनीर की फौज और ISI छुपा रही है। उसकी वजह भी बताई जा रही है। पहली वजह, इमरान खान को डॉक्टरों से नहीं मिलने दिया जा रहा। मार्च 2025 में PIMS अस्पताल की मेडिकल टीम ने उनकी जांच की थी, लेकिन PTI का दावा है कि ये मेडिकल चेकअप दिखावा था। इसके बाद किसी विश्वसनीय डॉक्टर को उन्हें जांचने नहीं दिया गया, जबकि कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि उन्हें हफ्ते में 2 बार परिवार, वकीलों और दोस्तों से मिलने दिया जाए। उनकी सेहत के हालात को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मेरा जो शक है, जो यकीन में बदलता जा रहा है, मुझे ये लगता है कि खान साहब को, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मुझे ये लग रहा है कि खान साहब को कहीं इन्होंने अडियाला जेल से शिफ्ट ना कर दिया हो, क्योंकि हमें ये उनके पुलिस ये कह रही है, और बहुत भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस वैन भी मौजूद है, हमारे कारकुनान हजारों की तादाद में इस वक्त भी मौजूद हैं। उनको 4 कारकुनान को पुलिस आगे से जाके गिरफ्तार करके लेकर गई है। अभी इमरान खान के रहस्यमय हालात की खबरों के बीच मुनीर की अचानक बुलाई गई मीटिंग ने भी कई कयासों को जन्म दे दिया है। इस मीटिंग में ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय के सीनियर अफसर मौजूद थे। बैठक का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया।
इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को फौज के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। उसके बाद से वो कभी जेल से बाहर नहीं आ सके।